हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट एडिशन ऑफ ब्रेन बूस्टर्स। आज जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग एंड समथिंग विच डज नॉट फॉलो अ रूल और डज नॉट फॉलो अ मेथड एज सच, बट रादर इट इज मोर लाइक दैट देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ ह्यूरिस्टिक्स। इनफैक्ट आप ये जो सारे के सारे क्वेश्चंस देखते हैं इस सेट ऑफ आई विल से सेक्शन में और द प्लेलिस्ट विच आई हैव मेड एज ब्रेन बूस्टर्स, ये सारे के सारे ह्यूरिस्टिक्स होते हैं। ह्यूरिस्टिक्स का मतलब कि जिसमें कि बहुत ज़्यादा कोई पैटर्न नहीं होता है, बट रादर वी डिवाइस आवर ओन टेक्निक और ओन मेथड फॉर सॉल्विंग अ क्वेश्चन। तो इस तरीके का क्वेश्चन है। तो इसके अगेन देयर कैन बी अ लॉट ऑफ वर्जन्स विच आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट एज वेल। सो वी हैव ऑल्सो फॉलोड वन वर्जन। क्या होता है कि क्वेश्चन इस तरीके से दैट वन फ्रेंड विजिट्स मी एंड इट वाज अ सरप्राइज, क्योंकि उससे मैं बहुत सालों से मिला नहीं एंड वो जो है एकदम सरप्राइज एक छुट्टी के दिन जो है मेरे घर धमकता है। मेरे घर में कोई भी नहीं है, फैमिली मेम्बर कोई भी नहीं है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बट ही कम्स एंड ही नॉक्स माई डोर। आई ओपन एंड इट वॉज अ ग्रेट सरप्राइज फॉर मी बिकॉज वो एक मेरा स्कूल टाइम फ्रेंड है जो बहुत सालों के बाद मुझसे मिलने आता है। मैं उससे भाई पूछता भी हूँ कि कहाँ से पता लगाया, तो वो बिल्कुल मेरा एड्रेस, मेरा हाउस नंबर, मैं कहाँ रहता हूँ, वो सारी चीज़ें पता करके आता है एज इफ लाइक ही वर्क्स इन रॉ और समथिंग, राइट। तो सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास थी, तो वो लेके आ गया ढूंढ के निकाला उसने मुझे। तो अच्छी बात है। तो सुबह का टाइम था, हम लोग बैठ के चाय पी रहे होते हैं, तो बोलते हैं, पूछता है वो कि भाई फैमिली मेम्बर्स कहाँ हैं तेरे, या वाइफ बच्चे कहाँ हैं। तो मैंने बोला कि वाइफ और बच्चे दोनों जो है अभी से अपने मतलब अपने पेरेंट्स के घर गए हुए हैं, राइट। तो कोई भी नहीं है। तो पूछता भी है मुझसे कि तेरे कितने बच्चे हैं, व्हाट इज देयर एज एंड सो ऑन। सो आई थॉट ऑफ लाइक नॉट आंसरिंग हिम डायरेक्टली। तो मैं उसको कहता हूँ कि जो मेरे 3 बच्चे हैं और उन तीनों बच्चों का जो प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 96 and the sum of their ages जो है that is equivalent to my house number. तो what is the age of my 3 kids, ये मैं उससे पूछता हूँ। तो वो कोशिश करता है निकालने की, बिकॉज अगर आप देखें तो आपको नहीं पता है हाउस नंबर क्या है, लेकिन उसको पता था। दिस इज द आइडिया। तो वो उस हिसाब से भी निकालने की कोशिश करता है और प्रोडक्ट के लिए भी, प्रोडक्ट भी उसको पता है तो निकालने की कोशिश करता है, बट अल्टीमेटली ही वॉज अनएबल टू फाइंड। तो मैं उसको हिंट देता हूँ। हिंट ये देता हूँ कि मेरा कोई भी बच्चा जो है वो टीन एजर नहीं है। नन ऑफ माई किड इज ए टीन एजर। मैं उसको एक हिंट और भी दे सकता था, if in case you do not understand this hint, so I can also say, and that will be a difficult hint, is that कि जो मेरा बीच वाला बच्चा है, यानी कि मेरा जो मिडिल किड है ना, because there are 3 kids, so I have 3 kids, you can call them X, Y and Z, right? So ये जो है अगर सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है, तो दिस विल बी द मिडिल एजेड का है। तो जो मिडिल एजेड है उसके जो है दूध के दांत गिरना चालू हो चुके हैं, यानी कि जो डिसीडियस टीथ या टूथ कहते हैं, कभी कभार मिल्क टूथ कहते हैं एंड सो ऑन, वो गिरना चालू हो चुके हैं। तो मैं इतना बोलता हूँ कि या तो मैं ये बोलता हूँ कि उसके जो जो मिडिल वाला बच्चा है उसके टूथ गिरना बंद हो जाते हैं, टूथ गिरना चालू हो चुके हैं, या फिर अगर मैं ये बोलूँ कि मेरा कोई भी बड़ा बच्चा जो है, जो मतलब जो मेरा एल्डेस्ट सन या डॉटर है, वो जो है अभी भी टीनेजर नहीं है। तो मैं इतना जब बोलता हूँ, इनमें से कोई भी एक स्टेटमेंट बोलूँ या दोनों स्टेटमेंट बोलूँ, इनफैक्ट दोनों स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बट आई कैन गिव इवन अ सिंगल स्टेटमेंट। तो गिवन दैट अंडरस्टैंडिंग he calculates everything and then he tells me exactly the age of my 3 kids. Let it be like 2 daughters and 1 son, और उन सब की एज जो है वो exactly बता देता है। And this is something which I also expected from him because he was very good at mathematics when I was in school with him. So you can pause this video for the moment if you have understood the question, or maybe I will give you an idea, कुछ चीज़ें जो आप थोड़ा सा समझ लें। मेरे 3 बच्चे हैं, I have 3 kids, maybe
2 of them are daughters and 1 is son. और एक छोटा है, एक मझला है, एक बड़ा है. फाइन. तो इन लोगों की जो एजेस हैं उसका प्रोडक्ट 96 है और जो सम of their age है that is equivalent to the house number which he was knowing but you do not know. Irrespective of the fact, और जो मैंने आपको बोला कि none of my sons or daughters is a teenager. ठीक है. तो this information suffices the requirement of solving the question irrespective of the fact that you do not know the house number. You do not know the house number of my house, right? So you can pause the video for a moment and check if you have got the solution. Welcome back to the question. तो अगर याद हो कि 3 बच्चे हैं, उनकी प्रोडक्ट ऑफ द एज इज 96, उनका सम ऑफ द एज इज द हाउस नंबर, और नन ऑफ माय सन्स और डॉटर इज अ टीनेजर. दिस विल सफाइस द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन और सॉल्विंग द क्वेश्चन. ये हमने बोला था. तो अब अगर आप देखें कि ये 3 बच्चों की जो एज है वो उनकी जो प्रोडक्ट ऑफ द एज है दैट इज इक्विवेलेंट टू 96. तो लेट अस मेक फैक्टर्स ऑफ 96 in order to अंडरस्टैंड कि इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे. सबसे पहले, है ना. तो 96 को अगर हम उसके फैक्टर्स बनाते हैं, सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. Right? So these will be the factors. You can multiply it by 2, you can multiply it by 3, depends कि आप उसको किस तरीके से करना चाहते हैं, but these will be the factors. और अगर आप 3 बच्चे जिनका की प्रोडक्ट द एज का जो प्रोडक्ट है वो अगर 96 बनाना चाहें, एंड आई हैव टेकन आउट द प्रोडक्ट्स ऑफ दीज किड्स की कैसे कैसे हो सकता है. सो इट कैन बी दीज प्रोडक्ट्स कैन बी लाइक 96 1 1, वेरी फार पॉसिबिलिटी, राइट, कि ना ये जो है प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है कि एक बच्चा 96 ईयर्स का है, दूसरा 1 है, इस तरीके का नहीं हो सकता. हालांकि फिर भी सिंस इट्स मैथमेटिक्स, सो लेट अस टेक ऑल द केसेस, जितने सारे केसेस हो सकते हैं. सो दीज आर द केसेस जो कि आप देखेंगे कि दीज आर गोइंग टू बी द फैक्टर्स जो पॉसिबल है. It will be 16 6 1 12 8 1, then 24 2 2 12 4 1 12 4 2, I guess so. 48 42 96, yes. Then 6 8 2 16 2 3. There are more factors. मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ. 8 4 3 and 6 4 4. एक बार चेक कर लेते हैं कि यही सारे के सारे फैक्टर्स होंगे अगर हम एज के हिसाब से देखें तो. 6 4s 24, 24 into 4 will be 96. Then 8 multiplied by 4 is 32. Multiplied by 3 is again going to be 96. This is 96. This is 96. This is also 96. This is also 96. So all of them are 96. Now इनका एक बार सम देख लेते हैं कि हमें तो सम नहीं पता था और मेरे दोस्त को जरूर पता था, बट हमें नहीं पता सपोज. तो और ऑब्वियसली हमें नहीं पता. तो लेट अस सी कि इफ वी चेक दैट व्हाट इज गोइंग टू बी द सम ऑफ देयर एजेस. So what is the answer? So if you see, this is going to be 14, this is 12 15, this is going to be 98, this is going to be 51, this is going to be 36, this is going to be 29, this is going to be 23, this is going to be 21, this is going to be 28, this is going to be 18 12 16 18, okay. This is going to be
14 plus 2 16. This is going to be 21. So these are going to be the sum of the ages, right? अगर इनमें से कोई भी एक कॉम्बिनेशन मेरे बच्चों के एज की कॉम्बिनेशन है. Now mathematically speaking these will be the things, but if you see practically there will be a very different way of doing it. But again mathematically भी हम जो है उस practicality को सर्च करके निकाल सकते हैं. Now what is the thing, अगर आप देखिए तो सम जो है सबके अलग अलग है. एक का 14 है, एक का 15 है, 98 है, 51 है, 36 है, 29 है, 23 है, 21 है, and you can see there is a 21 here. So there are two numbers जहाँ पे कि जो सम है वो सेम है, बाकी सब में जो है सम्स अलग हैं. Now suppose if my house number would have been anything apart from 21, तो अगर वो मेरे दोस्त को पता होता, बिकॉज वो मेरे दोस्त ने मेरा एड्रेस पता किया, मेरा हाउस नंबर पता किया, उसी तरीके से आया. तो अगर मेरे हाउस नंबर 14 होता, 15 होता, या 23 होता, 29, 36, 51, 96, इनमें से कोई भी नंबर होता एक्सेप्ट फॉर दी 21. So he must have been knowing, and he must have been knowing the age of my sons and daughter or daughters and son. But इनमें से फिर कोई भी नंबर नहीं होगा, right? Rather than the number will be this, because then he was confused, right? Because he was confused even after I said that the product, the number of the sum or the product of the age of my sons and daughter is going to be 96, and the sum of their age is equal to my house number. अगर इनमें से कोई भी एक होता तो वो मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके और ये वाला पूरा इक्वेशन निकालने के बाद अगर देखता कि हाउस नंबर 14 है मेरा, तो बड़ा इजीली बता देता कि मेरे बच्चों की एज 644 है. या अगर मेरा हाउस नंबर 15 होता तो ये बता देता, अगर हाउस नंबर ये होता तो ये सारे बता सकता था. हालांकि दीज आर अ लिटिल बिट डिफिकल्ट प्रोबेबिलिटीज, बट फिर भी ये नहीं था. He was stuck with this understanding. तब उसने मुझसे पूछा कि even after telling these two informations, and he was knowing my house number, you are not knowing or you were not knowing, but he knew my house number, उसके बाद भी जो है वो निकाल नहीं पा रहा था, right? That was the idea. So then I have to tell him the other thing. So let us come to the next part, but before that let me remove the other datas, क्योंकि वो जो है हमारे confusion को कम कर देंगे. So I will remove this data as well from here and the datas from here. So now let us come to this question and see that what are the probabilities. There are two probabilities which we have. One is 1281, है ना? ये एक probability है कि मेरे बच्चे जो है 12 साल के, 8 साल का और 1 साल का हो सकता है. दूसरी probability है कि मेरे बच्चे जो है 16 और 2 और 3 इस एज के भी हो सकते हैं. बट जैसे ही मैंने उसको ये इंफॉर्मेशन दी that none of my son or daughter is a teenager, so you see that this data has been taken care of. So there will be only one answer, that is 16 to 3. अगर मैंने बोला होता कि एक मेरा बेटा या एक मेरी बेटी जो है वो टीनेजर है, तो डेफिनेटली दिस वुड हैव बीन द आंसर, देन दिस वुडंट हैव बीन द आंसर. अच्छा, दूसरा इंफॉर्मेशन भी मैंने आपको बताया था कि जो मेरा बच्चा है यानी कि वाई जो है वो जो है his deciduous teeth है ना, या सो कॉल्ड मिल्क टूथ है ना, दूध के दांत जिसको हम कहते हैं हिंदी में, वो गिरना चालू हो चुके हैं. तो उनकी भी जो अगर आप एज देखो, एंड दीज आर सर्टेन डेटास विच आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर सॉल्विंग क्वेश्चंस लाइक दिस, एंड दीज प्रोवाइड वेरी इंटरेस्टिंग डेटा, दीज प्रोवाइड वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स एज वेल. तो किसी ने अगर बोला कि दूध के दांत गिरना चालू हो गए तो उसकी एज किस रेंज में होगी. हालांकि इट इज डिबेटेबल, कुछ लोगों के दूध के दांत थोड़े से जल्दी गिरना चालू होते हैं, 6 साल से पहले स्टार्ट हो जाते हैं कुछ लोगों के, और कुछ लोगों के 12-13 साल तक भी चलते रहते हैं, बट समवेयर अराउंड 7 to 8 यूजुअली इट फॉल्स. तो ये वाली अंडरस्टैंडिंग भी थी, बट ए मोर and a better information which was given by me was that none of my sons or daughters is a teenager, right? तो कोई भी जो है सन्स और डॉटर्स, आप इसको जो है ऐसे ब्रैकेट भी लगा सकते हो सो दैट मे बी द ग्रामर विल बी बेटर. तो कोई भी जो है सन या डॉटर जो है वो टीनेजर नहीं है. सो यू कैन सी दैट नन ऑफ देम आर टीनेजर्स. सो वन ऑफ माय सन और डॉटर इज 12 years old, the other one is 8 years old, the other one has just completed 1 year.
and the sum of their age is 21. The sum of their ages were 21 if there could have been another combination, but since it was having a teen-aged understanding, जो कि मेरे केस में नहीं है, so this is going to be the answer. Now why I am telling you this question? आपको बहुत बार क्वेश्चंस में इस तरीके के डेटाज अवेलेबल होते हैं जो कि एकदम से समझ में नहीं आते, लेकिन फिर आपको समझ में आता है कि क्या रीजन है. यू कैन सी द ओरिजिनल क्वेश्चन ऑफ दिस. देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस. एक क्वेश्चन है जो कि 72 नंबर के साथ है, एंड आई कैन ऑल्सो शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल. उसको भी आप देख सकते हैं. इट इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब, जिसमें कि इसी तरीके से पूरी क्वेश्चनिंग दी जाती है और पूरा डेटा दिया जाता है, और उसके बाद लास्ट में जो पर्सन है वो उसके बाद भी निकाल नहीं पाता है, तो बोलता है कि माई ओल्डेस्ट सन और माई यंगेस्ट सन डज दिस और दैट, जो कि इस चीज को बताता है कि दे डू नॉट हैव अ ट्विन एट दी अबव और एट दी बिलो. दीज थिंग्स आर ऑल्सो लाइक, सपोज अगर मैं बोलूँ कि मेरा जो सबसे बड़ा बेटा है वो ये करता है, तो मेरा सबसे बड़ा बेटा एक ही हो सकता है ना. उसका मतलब क्या है कि इट चेंजेस और इट टर्न्स आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग ट्विंस. इसी तरीके से कभी कभार मेरा सबसे छोटा बेटा या सबसे छोटी बेटी जो है ऐसा करती है या उसको ये चीज़ पसंद है, एंड सो ऑन, विल ऑल्सो से एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग अ ट्विन और समथिंग लाइक दैट बिलो. तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन भी जो है बहुत इंटरेस्टिंग होती है, इंपॉर्टेंट होती है. आप उस क्विज को भी देखना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा उसका लिंक भी. एंड दीज प्रोवाइड यू सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एज वेल एज सर्टेन थिंग्स जिसके द्वारा हम क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाते हैं. और जैसे मैंने बोला कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं, दीज आर नॉट क्वेश्चंस विच यू विल फाइंड कि इसके लिए कोई फॉर्मूला एप्लीकेबल है, rather than more common sensical, and definitely with that some general understanding of mathematics or logic or certain things are required. So I hope that you have enjoyed this question. You can solve more questions like that. They are going to be very interesting, and I will share the link in the description section of another question which is like this.